अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो गाइस लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट किया था, जो कि बेस्ड था सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय ग्राफिकल मेथड। और उसमें हमने पढ़ा था इंटरसेक्टिंग लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस एंड पैरेलल लाइंस, एंड उनके कंडीशंस देखे कि कब ये लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी, कोइंसिडेंट होंगी या पैरेलल होंगे। ओके, तो अब हमें मूव करना है नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि अब है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय अलजेब्राइक मेथड्स। ठीक है, तो अब हमें पढ़ने हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हाँ, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय अलजेब्राइक मेथड्स, मैथमेटिक्स अलजेब्राइक मेथड्स, या मैथमेटिक्स कहिए या मेथड्स, एक ही बात है। तो ठीक है, तो इसमें हमें मैथमेटिक्स इस्तेमाल करना होगा। फॉर एग्जांपल पहले एक्स का वैल्यू निकालेंगे, फिर वाई का वैल्यू निकालेंगे, बट हमें ग्राफ्स कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं करने हैं। तो पहला जो मेथड आता है इसमें तो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसके बाद आता है दूसरा एलिमिनेशन मेथड, फिर है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके गाइज, तो बट जो अब हमारी एक्सरसाइज 3.3 है वो पूरी सॉल्व करनी है हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड पे, क्योंकि इन्होंने सब्स्टिट्यूशन मेथड जो पहले है तो इस पे एक एक्सरसाइज है, इसके बाद एलिमिनेशन मेथड है उस पर एक और एक्सरसाइज होगी, और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है उस पर एक और एक्सरसाइज होगी। तो हमें प्रैक्टिस करनी है एक्चुअली इन मेथड्स पे। तो फिर जिस मेथड में आप फिर प्रो बन जाएंगे तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम में आपको चॉइस होगी कि कौन सा आपको इस्तेमाल कर, वहाँ पे अगर ऐसे है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशन, तो आपको मतलब चॉइस है कि आप कौन सा इस्तेमाल करेंगे। तो वहाँ पे आपको चॉइस है, जो आपको अच्छे से आता है तो वो मेथड आपको इस्तेमाल करना है। ओके, तो बट कहीं क्वेश्चन में लिखा होगा सॉल्व दीज इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड, तो वहाँ पे आपको एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल करना होगा, या फिर जो मतलब क्वेश्चन में मेथड दिया गया होगा, मेंशन मेथड होगा, तो आपको इस्तेमाल करना है वहाँ पे। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो गाइस सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है, हमारे पास दो इक्वेशंस होती है। फॉर एग्जांपल a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। ओके, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। हम काम क्या करेंगे, जो एक इक्वेशन होगी उसमें से हम या तो x का वैल्यू निकालेंगे या फिर y का वैल्यू निकालेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम x का वैल्यू निकालेंगे तो ये इन टर्म्स ऑफ y निकलेगा। फॉर एग्जांपल हम c1 और b1 y1 को यहाँ भेजेंगे तो ये माइनस बन जाएंगे, फिर डिवाइड करना पड़ेगा a1। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ से x का वैल्यू निकलेगा -b1y माइनस c1 डिवाइड बाई a1। ठीक है, तो ये वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकला। ये तो कोफिशिएंट्स है, इनका कुछ न्यूमेरिक वैल्यू होगा 1 2 3 4। ओके, फिर हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा इस वाली इक्वेशन में, यानी a2 मल्टीप्लाइड बाई दिस। तो यहाँ पे ये वाली इक्वेशन अब सिर्फ y में आ जाएगी, तो हमारा सोल्यूशन आ जाएगा y का। ठीक है, जब y का सोल्यूशन आएगा कुछ वैल्यू निकलेगा तो फिर हम वो इस वाले इक्वेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यहाँ से x का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, तो चलिए मैं एक्सरसाइज 3.3 से पहला क्वेश्चन लूँगा तो आपको अच्छे से समझ आएगा क्वेश्चन पे। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कैसे करना है। बहुत इजी मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड सबसे इजी मेथड है इस चैप्टर में। एक्सरसाइज 3.3 सबसे इजी मेथड है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 पहला पार्ट ले रहा हूँ मैं। तो हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो गाइज ये हमारे पास दो इक्वेशंस है। लेट्स से दिस वन इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से x का वैल्यू निकालते हैं। तो x इक्वल्स टू 4, ये y यहाँ पे माइनस है तो यहाँ आएगा तो प्लस बन जाएगा, तो ये हो गया 4 प्लस वाई। कॉल दिस इक्वेशन थर्ड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने x का वैल्यू निकाला,
इन टर्म्स ऑफ वाई। ठीक है, ऐसे मतलब आपको हम कहीं पे भी कर सकते हैं। तो अब हमें ये जो वैल्यू है हम इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे फर्स्ट में। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सब्स्टिट्यूट इन फर्स्ट, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन फर्स्ट। बट गाइस जब आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आपको अच्छे से लिखना होगा, स्टेप बाय स्टेप। यानी मतलब मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ तो आप ऐसे नहीं लिखिएगा, आप लाइन बाय लाइन लिखेंगे अच्छे से। ठीक है, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन फर्स्ट, बिकॉज जब आप प्रॉपर वे में लिखेंगे तो मार्क्स अच्छे देंगे इवेलुएटर्स। ठीक है, तो देखिए अब हमें ये सब्स्टिट्यूट करना है x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 में। तो x के बदले हम लिखेंगे अब y प्लस 4 प्लस वाई। ठीक है, तो इस वाली इक्वेशन में हमने x का वैल्यू लिखा, फिर प्लस है y प्लस वाई इक्वल्स टू 14। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आएगा y प्लस वाई इक्वल्स टू वाई। ओके, तो ये होगा 14, यहाँ पे 4 प्लस था, जब यहाँ आएगा तो माइनस बन जाएगा। ठीक है, तो -4, तो हमारे पास वैल्यू आएगा y इक्वल्स टू 14 माइनस 4 इक्वल्स 10। तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई था, यहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, तो y का वैल्यू आ गया 5। ठीक है, तो अब हम ये थर्ड में पुट करेंगे। ठीक है, पुट या फिर सब्स्टिट्यूट लिख सकते हैं, पुट y इक्वल्स टू 5 इन थर्ड, we get x इक्वल्स टू 4 प्लस y के बदले हम लिखेंगे 5, दैट विल बी इक्वल्स टू 9। तो ये हमारा सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2 का। ठीक है गाइज, तो आपने देखा कितना आसान था ये मेथड, ग्राफिकल मेथड से बहुत ज़्यादा इजी है। ग्राफिकल मेथड में टाइम लगता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, तो गाइज फिर से मैं कह रहा हूँ, देखिए हमारे पास दो इक्वेशंस थी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो आप या तो इस इक्वेशन में से x का वैल्यू निकालेंगे या फिर इस वाली इक्वेशन से, एक ही बात है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इक्वेशन सेकंड से वैल्यू निकाला x का, तो यहाँ पे आप y का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है पहले आप x का निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने x का वैल्यू निकाला, तो x इक्वल्स टू 4 प्लस वाई। ओके, तो फिर मैंने यहाँ पे कहा कि सब्स्टिट्यूट दिस इक्वेशन दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 4 प्लस वाई ये हमने x के बदले लिखा, फिर है अपना प्लस वाई, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस वाई इक्वल्स टू 14। तो ये हो जाएगा 2y इक्वल्स टू 14 माइनस 4, क्योंकि y प्लस वाई इक्वल्स 2y, 4 यहाँ पे प्लस था तो यहाँ जाएगा तो माइनस बन जाएगा। ठीक है, देन y इक्वल्स टू 14 माइनस 4 इक्वल्स 10, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई था तो यहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, एंड हम यहाँ पे रिड्यूस करेंगे इक्वेशंस को, तो y का वैल्यू आएगा 5। फिर पुट y इक्वल्स 5 इन थर्ड। ये आप देखिए इस वाली इक्वेशन में भी दे सकते हैं या फिर इस वाली इक्वेशन में भी दे सकते हैं, एक ही वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, एक ही बात है। तो x इक्वल्स टू 4 प्लस 5 विच इज़ इक्वल्स टू 9। ओके गाइज, तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। तो मैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट ले रहा हूँ, थोड़ा मुश्किल लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये लिख रहा हूँ ताकि आपको डिफ़िकल्ट, या फिर आप काम कर सकते हैं गाइज, आप अपना मैथ निकालिए, एक्सरसाइज 3.3 निकालिए, वहाँ पे पार्ट नंबर 6 है, आप वो कीजिए वीडियो रुका के। ठीक है, वीडियो पॉज कीजिए और कीजिए, अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, आता है तो बहुत अच्छे, फिर आप दे सकते हैं कि मैं कैसे करूँगा। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन है 3/2 इंटू एक्स यार पता नहीं पेन वो क्या हो गया, सॉरी मैंने एक्चुअली गलत पेन उठा लिया था, बस यहाँ पे -5y by 3 equals to -2, just say this is first।
तो गाइस यहाँ पे मैंने 2 इक्वेशंस दिए हैं, ठीक है। तो ये आपके मैथ पे एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6th पार्ट है, ठीक है। तो देखिए थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो कैसे करेंगे, ठीक है। हम फिर से यहाँ पे x का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। या तो उसमें से या इसमें इक्वेशन में से एक ही बात है। देखिए अब यहाँ पे माइनस है, तो जब हम इसे यहाँ भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा। मैं इसीलिए ले रहा हूँ ये, ताकि ईजी होता है कैलकुलेशन में, ठीक है। तो देखिए 3/2 इंटू एक्स विल बी इक्वल टू -2 प्लस 5y डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो x का वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा, ये यहाँ पे 3/2 है, यहाँ जाएगा तो 2/3 हो बन जाएगा, ठीक है। 2/3 इंटू -2 प्लस 5y डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। इसे थोड़ा रिड्यूस करेंगे तो ये होगा, इसे मल्टीप्लाई कीजिए तो ये जाएगा -4/3 प्लस 2 5 ज़ार 10 इंटू वाई डिवाइड बाई 3 3 ज़ार 9, ठीक है। ओ सॉरी यहाँ पे 9 है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और डिवाइड भी करेंगे 3 से, तो बेसिस सेम हो जाएंगी। 3 3 ज़ार 9, ठीक है। तो हम x लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 3 4 ज़ार 12 -12 प्लस 10y डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे वैल्यू निकला x का। लेट्स से दिस इज थर्ड। अब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन सेकंड, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो ये मैं शॉर्ट में इक्वेशन ऐसे लिख रहा हूँ। तो ये होगा x/3 है, तो x के बदले हैं -12 प्लस 10y डिवाइडेड बाई 9, फिर है डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो वो हम ऐसे लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड बाई 1/3, ठीक है। फिर है प्लस y/2 इक्वल्स टू 13/6, ठीक है। चलिए देखिए क्या होता है, मल्टीप्लाई कीजिए तो होगा -12 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से तो एज इट इज़ रहेगा 10y डिवाइड बाई 3 9 ज़ा 27, ठीक है, प्लस y/2 इक्वल्स टू 13/6, ठीक है। यहाँ पे इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 12 ज़ार 24, तो बट माइनस रहेगा, ठीक है। फिर 2 10 ज़ार 20y 27 इंटू वाई होगा प्लस 27y डिवाइड जो है 2 इंटू 20 इट इज़ इक्वल टू 54, ओके, इक्वल्स टू 13/6। देखिए गाइज यहाँ पे 6 1 ज़ार 6 6 9 ज़ार 54, ओके। तो हमारे पास वैल्यू आ गया 20, ये है -24 प्लस 20 प्लस 27 इक्वल्स टू 47y डिवाइडेड बाई 9 इक्वल्स टू 13, ठीक है। तो क्रॉस 9 यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा -24 प्लस 47y इक्वल्स टू 9 इंटू 13 विच इज़ इक्वल टू 9 3 ज़ार 27, 2 कैरी 9 1 ज़ार 9 9 और 2 हो गए 11 117, ठीक है। तो यहाँ पे 47y इक्वल्स टू देखिए 1, तो यहाँ पे माइनस था, यहाँ प्लस हो जाएगा प्लस 24, तो कितना हो जाएगा 7 + 4 इक्वल्स टू 11, 1 कम्स कैरी 1 + 2 इक्वल्स टू 3 + 1 इक्वल्स टू 4 एंड 1 एज इट इज़, ओके। तो 117 प्लस 124 प्लस 24 इक्वल्स टू 141, ठीक है। तो यहाँ पे y का वैल्यू निकलेगा 141 डिवाइडेड बाई 47, ठीक है। तो ये नियरली 3 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। 47 1 ज़ार 47 47 2 ज़ार, यहाँ पे देखता हूँ मैं फॉर एग्जांपल ये रफ है यहाँ पे, ठीक है। रफ वर्क 47 इंटू 3 3 7 ज़ार 21 2 कैरी 3 4 ज़ार 12 12 और 2 हो गए 14, ठीक है। तो ये 3
तो यहाँ पे हमारा वैल्यू ऑफ y निकला 3। ठीक है, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल थी बट आंसर आ गया, आपको अच्छे से करना है। तो ये क्वेश्चन अच्छे मार्क्स का आ सकता है, लग तो ऐसा ही रहा है। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन बड़ी है इसमें, तो ये अच्छे मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, यानी 4 to 5 नंबर्स का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ना पुट y इक्वल्स टू 3 इन दिस इक्वेशन, इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, x इक्वल्स टू -12 प्लस 10 इंटू 3 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल्स टू -12 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 9। तो x हो जाएगा 30 माइनस 12 इक्वल्स टू 18 डिवाइडेड बाई 9, तो इज इक्वल टू, तो हमारे पास वैल्यू आ गया x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो ये था आंसर। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था बट हमने कर दिया। ठीक है, तो आपको अच्छे से करने हैं ये क्वेश्चन, तो हर एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। पेशेंस से काम लेना है आपको। ठीक है, मतलब जल्दबाजी नहीं करनी है क्वेश्चन में, वरना क्वेश्चन हमेशा गलत हो जाता है। ठीक है, जल्दबाजी में आप साइन भूल जाएंगे, कहीं पे माइनस है कि प्लस है, या कहीं पे थोड़ी सी सिली मिस्टेक करेंगे आप, तो वो नहीं करना है, अच्छे से करना है पेशेंस के साथ। ठीक है, तो आप अच्छे से करेंगे इंशाल्लाह, बट आपको प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चन में। प्रैक्टिस आप करेंगे तभी आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है गाइस, प्रैक्टिस ज़रूरी है। लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 2 गाइस। अब जो ये क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 3.3 का, तो बहुत इजी, मतलब इजी क्वेश्चन है इसमें। डिफ़िकल्ट इसमें से यही वाला क्वेश्चन था, 6th पार्ट। आप बाकी आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर कहीं पे कुछ नहीं आता, ठीक है, तो आप बिल्कुल कह सकते हैं, कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर मेंशन कीजिए, मैं वो दिखा दूंगा। ठीक है, तो लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो गाइज यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन है सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24। तो हमारे पास ये दो इक्वेशन है, सॉल्व करनी है। ठीक है, हम यहाँ पे अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे हैं और इस्तेमाल भी वही करेंगे। ठीक है, क्योंकि इजी है। और फिर उसके बाद क्वेश्चन है एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3। ठीक है, हमें m का वैल्यू निकालना है जिसके लिए y = mx + 3। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो हम यहाँ पे x और y का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, वो हमें इसमें पुट करना है, तो फिर यहाँ से हम m का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए हम करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो हमारे पास 2x + 3y = 11। let's say this is equation first and 2x - 4y = -24 is equation number second। ठीक है, यहाँ से हम निकालेंगे x का वैल्यू, 2x = -24। वो देखिए 4y माइनस है, यहाँ पे प्लस बन जाएगा 4y। x का वैल्यू निकालेंगे तो होगा -24 + 4y divided by 2। let's say this is equation third। substitute third in equation first। ठीक है, तो 2 इंटू -24 प्लस 4y डिवाइडेड बाई 2। ये x का वैल्यू मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, यहाँ पे 2x था तो x के बदले मैंने ये लिख दिया। ठीक है, फिर था प्लस 3y = 11। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2 होल है, होल में डिवाइडेड है, इसको भी डिवाइड है, इसको भी डिवाइड है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा -24 + 4y + 3y = 11। ठीक है, ये यहाँ पे -24 है, यहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या रहता है, 4y + 3y = 7y। ठीक है, = 11 + 24 विच इज़ इक्वल टू 35। ठीक है, तो y = 35 डिवाइडेड बाई
7, ठीक है, यहाँ से तो 7 ज़र 7 5 ज़र, तो हमारे पास y का वैल्यू आ गया 5। बहुत अच्छे। तो अब हम यहाँ पुट करेंगे, ठीक है, पुट इन थर्ड, तो x का वैल्यू आएगा -24 +4 इंटू वाई के बदले हम लिखेंगे 5, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे x है -24 + 20 डिवाइडेड बाई 2। देखिए -24 और +20 तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो बचेगा कितना, -4 डिवाइडेड बाई 2। दिस एंड दिस कैंसिल, तो x का वैल्यू आ गया -2, ठीक है, बहुत इजी था, ठीक है। नाउ वी है नाउ y इक्वल्स टू mx प्लस c, ठीक है, m इंटू x प्लस 3 है यहाँ पे, ठीक है। तो y के बदले लिखेंगे 5 इक्वल्स टू m एज इट इज़, x के बदले हम लिखेंगे -2 फिर +3, ठीक है। तो हमें m का वैल्यू निकालना है, तो ये वाले साइड हम इसमें इस साइड लिखेंगे, तो ये बन जाएगा -2m + 3 इक्वल्स टू 5, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे -2m इक्वल्स टू 5 - 3, ठीक है गाइज, ये मैंने यहाँ ले लिया, तो ये हो जाएगा -2, तो m इक्वल्स टू, तो यहाँ पे 2 है, ठीक है, 5 - 3 इक्वल्स 2, तो हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई -2, तो वो निकलेगा m इक्वल्स टू -1, और ये हमारा आंसर है, ठीक है गाइज, ये हमारा आंसर है। तो सॉरी, तो गाइज ये सॉरी 1 सेकेंड, ठीक है गाइज। तो नाउ y इक्वल्स टू mx प्लस 3 था, ठीक है। तो y का वैल्यू हम पुट करेंगे इसमें, जो हमारा वैल्यू निकला था 5 इक्वल्स टू m इंटू x का वैल्यू आया था -2 प्लस था 3, ठीक है। फिर ये था, फिर मैंने ये वाला साइड जो हमारा RHS है यहाँ पे, तो मैंने लेफ्ट साइड में लिख लिया, तो ये था -2m इक्वल्स टू -2m प्लस 3 इक्वल्स टू 5, ठीक है। फिर मैंने -2m यहीं पे रखा, 3 यहाँ पे प्लस था, ये यहाँ ले लिया, तो माइनस हो जाएगा 5 - 3 विच इज़ इक्वल 2। फिर m इक्वल्स टू 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई था -2, तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई -2 विच इज़ इक्वल टू -1, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो ठीक है गाइस, बहुत आसान था, ठीक है। तो गाइस आज हमने एक्सरसाइज 3.3 में से पहले 2 क्वेश्चन ले लिए जो कि इम्पोर्टेंट थे, अच्छे थे, ठीक है। बट अब जो हम कल क्वेश्चंस करेंगे, कल हम क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसके 3 पार्ट्स हैं, तो ये हम करेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नियरली हर साल इन 3 पार्ट्स में से एक क्वेश्चन होता है, या तो 3 नंबर्स का या फिर 4 नंबर्स का, क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन है और बहुत अच्छे क्वेश्चन है, दिमाग लगाना पड़ता है इनमें, तो बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। तो कल हम ये क्वेश्चन 3 करेंगे। आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर बेस्ड था ऑन सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपने देखा सब्स्टिट्यूशन मेथड हम किसे कहते हैं, एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल का वैल्यू निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ अदर, फिर हम वो वैल्यू पुट करते हैं इन सेकंड इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में ये इक्वेशन अब एक वेरिएबल में बन जाती है, तो फिर हम वैल्यू निकाल सकते हैं, फिर वो वैल्यू वापस पुट करते हैं अनदर इक्वेशन में और हमारा वैल्यू आ जाता है, तो इसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। फिर हमने इस पर क्वेश्चन लिए थे, पहले हमने सिंपल क्वेश्चन लिया था जो कि बहुत ईजी था, फिर एक अच्छा क्वेश्चन लिया जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट था, बहुत अच्छा था, उसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा थी, बट हमने वो किया, और लास्ट पे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया जो कि इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि पिछले साल जो पेपर आया था, आप वो देखिएगा, पता नहीं कौन सी सीरीज थी, बट ये क्वेश्चन आया था उसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे था, सॉल्व द इक्वेशंस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल्स टू mx प्लस 3, ठीक है। तो हमने एज इट इज़ जैसे हम करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से इक्वेशंस को सॉल्व हमने किया, फिर आ गया y का वैल्यू 5, x का वैल्यू आ गया -2। तो अब हमें पुट करने थे
y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 3 में, तो y के बदले 5 इक्वल्स टू एम इंटू एक्स के बदले -2 फिर +3, फिर हमने सॉल्व किया और y m का वैल्यू आ गया -1, जो कि क्वेश्चन था, हमें फाइंड करना था वैल्यू ऑफ m। तो गाइस आई होप कि आपने लेक्चर आज का अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा और एंजॉय भी किया। ओके गाइस, अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे फिज़िक्स के लेक्चर्स भी देखिए और मैथमेटिक्स के जो आने वाले लेक्चर्स है वो भी देखिए। फिज़िक्स में हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं और वो नियर अबाउट है कि हम वो एंड करने वाले हैं। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू।